कुछ लोग होते हैं जिन्हें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी मिलती है। कुछ लोगों को मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं बट विथ स्लाइटली हायर रिस्क। और कुछ लोगों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पसंद होते हैं क्योंकि उसमें हाईएस्ट रिटर्न्स मिलने की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊं जो कि इन तीनों म्यूचुअल फंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की। जानेंगे कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके कुछ फायदे, नुकसान और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने से पहले एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं आपसे एक स्टोरी में बात करना चाहूंगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको इस वीकेंड एक ट्रिप पे जाना है और आपके पास उस रोड ट्रिप पे जाने के लिए तीन ऑप्शंस हैं। आपके पास हो सकता है एक सेडान कार है जो कि लग्जूरियस है, कंफर्टेबल है, ठीक ठाक स्पीड पे भी चल सकती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है एक एसयूवी कार। ये रफ टफ कार है, इसमें भी अच्छी स्पीड आप ले सकते हैं, ये डिफिकल्ट टेरेन्स पे आराम से जा सकती है और मोर पावरफुल है सेडान के कंपैरिजन। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास एक स्पोर्ट्स बाइक। अब स्पोर्ट्स बाइक सबसे फास्ट चल सकती है, लेकिन ये कंफर्टेबल उतनी नहीं होगी, प्लस टू व्हीलर पर ट्रैवल करने का रिस्क भी साथ में रहेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इन तीन में से किसी एक को ही चूज करना है अपनी रोड ट्रिप पे जाने के लिए, तो अब आप परेशान होंगे कि भाई सबके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है, तो अब मैं किसको चूज करूं। इक्विटी इन्वेस्टिंग भी कुछ इसी तरीके से है, जहां पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है विथ स्लाइटली लेस रिटर्न्स। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है मिड कैप, जहां पे आपको रिटर्न्स थोड़े बेटर मिलते हैं पर आपका रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ता है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। यहां पे रिटर्न्स हाईएस्ट हो सकते हैं पर रिस्क भी इसमें हाईएस्ट होता है। ओके, पर यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। वो एलोकेशन क्या रहता है उसके बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करेंगे। पर उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मार्केट कैप क्या चीज होती है। मार्केट कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, किसी भी कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है ये दर्शाती है किसी कंपनी की मार्केट कैप। तो मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स वाई जेड और उसके इस समय ट्रेडिंग के लिए 1,000 शेयर्स अवेलेबल हैं और उनकी करंट प्राइस मार्केट प्राइस है 100 रुपए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा कि एक्स वाई जेड कंपनी का मार्केट कैप है 1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो जब हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो हम ब्रॉडली जो है अपनी कंपनीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हुआ लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप। मार्केट कैप जो हमने अभी जस्ट समझा था, तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जो कि काफी उनका जो वैल्यू है वो लाखों करोड़ों में जा चुका है। नेक्स्ट होती हैं मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? जो 101 से लेके 250th रैंक्ड होती हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैप। ये वैसी कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपना मार्केट शेयर बनाया तो है, लेकिन अभी ये बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, अभी इनमें रूम फॉर ग्रोथ बहुत ज्यादा बचा है। और थर्ड होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं इंडिया में 251th रैंक से जितनी भी बाकी की कंपनीज हैं
सब हमारी स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं। ये कंपनीज जो है अभी छोटी कंपनीज हैं, अभी भी अपना मार्केट शेयर बना रही हैं, पर ये फ्यूचर की बड़ी कंपनीज हो सकती हैं। कई लार्ज कैप कंपनीज इनिशियली एक स्मॉल कैप कंपनी ही थे, और धीरे धीरे वो ट्रांजिशन होके मिड कैप में गए और फिर लार्ज कैप कंपनीज बने। तो ये तो बेसिकली हो गया मार्केट कैप का एक ब्रीफ डिस्कशन। अब हम लोग बात करते हैं कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, देखिए क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड है तो सबसे पहली चीज तो इसमें आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलेगी, प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलेगा जो कि आपके पैसे को मैनेज करेगा। दूसरी चीज ये होती है कि ये मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में सेबी की गाइडलाइन है कि इसमें इसका इसको जो एयूएम होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसका एलोकेशन कैसे करना है। तो सेबी की गाइडलाइन ये कहती है कि एटलीस्ट 25% शुड बी इन लार्ज कैप, at least 25% should be in mid cap companies, and at least 25% should be in small cap companies. तो जो बाकी का 25% बच गया वो एट द डिस्क्रिशन ऑफ फंड मैनेजर। फंड मैनेजर को जहां पे लगे कि इस समय बेटर अपॉर्चुनिटी है, वो बाकी का 25% जो पैसा है वो उस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर इसको मैं एग्जांपल लेके समझाऊं तो मान लीजिए कि आपके पास, या आपके पास क्या, किसी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के पास 100 रुपए हैं, तो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से उसको 25 रुपए लार्ज कैप कंपनीज में लगाना कंपलसरी होगा, 25 रुपए मिड कैप कंपनीज में लगाना कंपलसरी होगा, 25 रुपए स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना कंपलसरी होगा, और बाकी बचे जो 25 रुपए हैं वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन पे, चाहे तो लार्ज, चाहे तो मिड, चाहे तो स्मॉल कैप कंपनीज या अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के कुछ एडवांटेजेस की। सबसे पहला, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड खुद में ही एक डाइवर्सिफिकेशन का इंस्ट्रूमेंट है, पर जब हम उसको अक्रॉस डिफरेंट कैप्स भी यूज करने लगेंगे तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन और भी अच्छी तरीके से हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है क्योंकि हम ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एटलीस्ट 25% तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं इन ईच सेक्टर, तो हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो इसमें पूरी तरीके से अचीव होता है। सेकंड, इसमें आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर मिलता है, आपको एक रिसर्च टीम मिलती है, आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप जाके पर्सनली हर कैप की कंपनीज को स्टडी करें, रिसर्च करें और फिर उसमें एलोकेशन और ये सब चीजें डिसाइड करें, उसकी जगह आप एक फीस देते हैं जिससे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, और उस एक्सपेंस रेशियो को पे करने के बदले में आपको एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलता है जिसकी उसमें एक्सपर्टीज है, जिसने जिसमें उसका एक्सपीरियंस है, और उसकी एक पीछे की रिसर्च टीम मिलती है जो कि डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ उस फंड के लिए ही काम करते हैं। नंबर 3, बैलेंस्ड एक्सपोजर। बैलेंस एक्सपोजर से मेरा क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए सेबी क्या कहती है कि एटलीस्ट 25% इन लार्ज, एटलीस्ट 25% इन मिड एंड एटलीस्ट 25% इन स्मॉल कैप कंपनीज। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपोजर है वो हर तरीके की कंपनी में हो रहा है और एक बैलेंस तरीके से हो रहा है, इम्बैलेंस में नहीं है कि मान लीजिए 95% लार्ज कैप में हो रहा है, 5% मिड में, 5% स्मॉल कैप में, और कहने को हो गया कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि वही मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की जो बाउंडेशन है वो उसी के अंदर ही काम करेगा, तो उसमें जो आपका एक्सपोजर है, आपको हर कैप में एक एक्सपोजर भी मिल रहा है, एक अच्छा चंक का एक्सपोजर मिल रहा है, और ओवर एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो आपको ये एक बैलेंस्ड एक्सपोजर मिल रहा है। और चौथा एडवांटेज ये है कि ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। देखिए इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम होराइजन 7 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, ये बहुत जरूरी है। अगर आप 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कि घर लेना, बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की शादी, तो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग, उसमें ये आपको हेल्प कर सकता है, जहां पे आपका जो है होराइजन लंबा होना चाहिए।
तो इसके एडवांटेजेस तो बहुत ही अच्छे लग रहे, तो हम मेरे ख्याल से तो हम सबको इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए, है ना? क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में अभी थोड़ी देर में ही बात करेंगे, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? नंबर वन, रिस्की। देखिए, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स जो हैं बेसिकली इक्विटीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना भी आप डाइवर्सिफिकेशन करें इट इज स्टिल रिस्की। आपको उसमें लॉस हो सकता है, ये आपको मान के चलना चाहिए कि उसमें आपको लॉस की पॉसिबिलिटी तो है ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस कम है, पर रिस्क तो है ही है। ठीक है, तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा हो गया कि मॉडरेट रिटर्न्स। क्योंकि हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो सब कैप्स में, मल्टी कैप्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में मान लीजिए कि लार्ज कैप फंड्स चले, इन्वेस्टर्स ने लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाया क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी पसंद है, तो एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड जो है वो एक मल्टी कैप फंड से बेटर परफॉर्म करेगा। सिमिलरली मार्केट में साइकिल्स होती, कभी लार्ज कैप चलता है, कभी मिड कैप ज्यादा परफॉर्म करता है, कभी स्मॉल कैप्स परफॉर्म करते हैं। तो उन पर्टिकुलर ईयर्स में जो डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड म्यूचुअल फंड्स हैं या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, वो हमारे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें कभी कभी हमें रिटर्न्स जो है वो थोड़े से कम मिल सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि शुड यू इन्वेस्ट। इसका कोई यस या नो जवाब तो नहीं हो सकता है, पर मैं आपको गाइडलाइन जरूर दे देता हूं कि आप अगर इन गाइडलाइंस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं इन्वेस्टर हैं जो उसको डाइवर्सिफिकेशन पसंद है, देखिए कुछ लोगों को पसंद होता है कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 ही कंपनीज होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन पसंद है जहां पे आप चाहते हैं कि नहीं 40-50 कंपनी में मेरा पैसा डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट किया जाए ताकि रिस्क कम रहे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा हुआ लॉन्ग टर्म होराइजन। अगर आप जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अचीव करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पैसा जुटाना चाह रहे हैं, अगर आपका जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म का है, तभी आपको मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म लाइक 1 साल 2 साल 3 साल तब आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप उसमें पैसा लूज करेंगे। नंबर 3, अगर आपके पास बहुत टाइम है, बहुत एनर्जी और आपकी एक्सपर्टीज है, तो फिर तो आप खुद भी स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपको अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए या प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड फंड मैनेजर और रिसर्च टीम मिलती है जो कि आपके बिहाफ पे अक्रॉस ऑल द कैप्स जो है स्टडी करती है, रिसर्च करती है और अच्छे स्टॉक्स को पिक करके उसमें कितना एलोकेशन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। और नंबर 4, हैंडल वॉलेटिलिटी। आप में इस चीज की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप मार्केट के अप डाउन को हैंडल कर सकें। ये नहीं होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी मार्केट डाउन हुआ तो आप उसमें से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि तब तो आप लॉस ही बुक करने वाले हैं। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप हैंडल कर पाए तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके कुछ फायदे नुकसान और क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि सभी ये मैंडेट करता है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स को एटलीस्ट 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप फंड्स इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी, दैट इज कंपल्सरी फॉर देम। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या आप किसी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हाँ तो कौन से में करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग उस पर जरूर वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।